गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ रहे थे, हमने कुछ यूज़ देखे थे कि प्रीपोजिशन का यूज़ किस तरह किया जाता है। तो हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे कि बाकी जो प्रीपोजिशन है उनका यूज़ किस तरह से करते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है अमोंग। अमोंग का यूज़ किस तरह किया जाता है हम देखते हैं। इन द मिडिल ऑफ मोर देन 2 पर्सन और थिंग और सराउंड बाय ए ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग, यानी कि 2 से अधिक व्यक्तियों या चीज़ों के बीच में या व्यक्तियों या चीज़ों से घिरे हुए की कहीं बात की जाए तो वहाँ हम यूज़ करेंगे अमोंग का। जैसे कि 2 से अधिक व्यक्तियों चीज़ों की बात की जाए या अगर कोई चीज़ या किसी से घिरी हुई है, समूह से घिरी हुई है, ग्रुप है, तो उस तरह के सेंटेंस में हम अमोंग का यूज़ करेंगे। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज अमोंग दीज बॉयज़, यानी कि इन लड़कों के बीच में आमों का वितरण करें। यानी कि एक पूरा ग्रुप था जिसके बीच में आमों का वितरण किया गया है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम अमोंग का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज़ है आपका एट का यूज़। हम देखते हैं कि एट का यूज़ कहाँ किया जाता है। नंबर 6 8 टू इंडिकेट पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ क्लॉक, यानी कि घड़ी के समय के बिंदु को इंगित करने के लिए, यानी कि जो घड़ी का जो समय बिंदु होता है उसको इंगित करने के लिए हम 8 का यूज़ करते हैं। जैसे कि द सन रोज एट 6 AM, यानी कि सूरज जो है सुबह की 6 बजे उगता है। और इसकी भी टाइप है कि और कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो टू इंडिकेट द प्लेस वेयर समवन और समथिंग इज वाज विल बी, यानी कि उस जगह को इंगित करने के लिए जहाँ कोई या कुछ है या था या होगा। उस तरह के सेंटेंस में हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर मोहन इज एट हिज ऑफिस, यानी कि श्रीमान जो मोहन है, श्री मोहन जो हैं वो अपने कार्यालय में हैं। इसके बाद इसकी थर्ड टाइप है कि और कहाँ यूज़ किया जाता है, सी वाला। टू एक्सप्रेस स्पीड रेट ऑफ थिंग्स और टेम्परेचर, यानी कि गति बताने के लिए, चीज़ों की दर या कीमत बताने के लिए या तापमान को व्यक्त करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यानी कि अगर कहीं किसी की स्पीड की बात की जाए और किसी के मूल्य की बात की जाए, रेट की बात की जाए या टेम्परेचर की बात की जाए तो वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं। शी ड्रोव हर कार एट 70 किलोमीटर पर हावर, उसने 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी कार चलाई। तो इस तरह के सेंटेंस में हम 8 का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट यूज़ है हमारा बिटवीन, नंबर 7, कि बिटवीन का यूज़ कहाँ किया जा सकता है। तो इन द मिडिल ऑफ 2 पर्सन और थिंग्स, यानी कि जब 2 व्यक्तियों या चीज़ों की बात की जाए, सिर्फ 2 व्यक्तियों या चीज़ों की बात की जाए तो वहाँ हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है शी स्टूड बिटवीन हर हस्बैंड एंड सन, यानी कि वह अपने पति और बेटे के बीच खड़ी थी। तो यहाँ हमने देखा 2 पर्सन हैं, तो इस तरह के सेंटेंस में हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट यूज़ है हमारा बाय, कि बाय का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो इसका जो ए नंबर है, ए टाइप है, वो देखते हैं कि टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम इन द सेंस ऑफ टिल, यानी कि भविष्य के समय को व्यक्त करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यानी कि कहीं फ्यूचर टाइम की बात की जाए, भविष्य के टाइम की बात की जाए, वहाँ हम इसका यूज़ करेंगे। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। आई शैल फिनिश माय वर्क बाय संडे, यानी कि हमने देखा कि मैं रविवार तक अपना काम पूरा कर लूँगा। तो उसने एक फ्यूचर का समय बताया कि हाँ मैं रविवार तक अपना काम या कार्य जो है उसको पूरा कर लूँगा। तो एक भविष्य के टाइम की बात की गई है। तो हमने यहाँ देखा बोथ बाय एंड इन आर यूज टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम, यानी कि बाय और इन दोनों को हम भविष्य के समय के लिए उपयोग कर सकते हैं। भविष्य में जो हमें समय व्यक्त करना है उसके लिए हम दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाय इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि हम बाय का जो यूज़ है उसका यूज़ हम कब करेंगे, समय की बात की जाए वहाँ हम बाय का यूज़ करेंगे। और वाहिल इन इज़ यूज टू एक्सप्रेस पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर हम समय की अवधि की बात करें वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे कि हम एग्जांपल देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है इन 5 मिनट्स, यानी कि 5 मिनट में। तो यहाँ पीरियड ऑफ टाइम की बात की गई है, समय की
अवधि की बात की गई है, एक अवधि बताई गई है, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरह से अगर कहीं सेंटेंस आए तो उसमें हम इस तरह इनका यूज़ करेंगे। लेकिन बाय 5 o'clock, जैसे कि एक 5 बजे तक समय की बात की गई है, क्या उस समय तक। तो अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए कि हाँ उस टाइम तक, और पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाए तो इनका यूज़ होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जाए तो बाय का यूज़ होगा। आप इतना डिफरेंट याद रखिएगा। इसके बाद कुछ और यूजेस जो बच रहे हैं आपके बाय के, हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।